मेरे चैनल वर्ड विनोद बाबा MR में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको दो कहानी के माध्यम से मोटिवेट करूंगा। एक रहेगा दो बच्चों की कहानी और सेकंड कहानी रहेगा दोस्तों एक बुजुर्ग की। तो सबसे पहला मैं आपको पता ही है, फर्स्ट में भी आपको रैप करके बताया था, तो रैप करके बताऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है, आप वीडियो में बने रहें। दो छोटे बच्चे थे, उनकी थी प्यारी दोस्ती। रोज तालाब जाते थे, करते थे मछलियों से मस्ती। तालाब का मालिक आया और उनको बहुत सताया। थोड़ा सा रैप करके बताया। तो अब मैं बताता हूँ अब दो बच्चों की कहानी उसी को। देखो दोस्तों, एक्चुअल में एक गांव था, उसमें दो बच्चे की बहुत ही बेहतरीन दोस्ती थी। वो जो स्कूल जाते थे तो साथ ही में खेलना कूदना, कहीं भी जाना, मतलब साथ ही में जाते थे, है ना। तो एक दिन हुआ ये दोस्तों कि जो है उसके गांव के लोग, मतलब देखे होंगे गांव में क्या है सब चलता है, तो मछली पकड़ने गए थे गांव की गरीब गजूरी पकड़ के। तो उस टाइम क्या है, गर्मी का मौसम था। तो ये देखे होंगे, उसके बाद जो है ये बच्चे लोग भी एक दिन, उसके अगले दिन, मतलब उसके अगले दिन वो तालाब चले गए। और उसमें तालाब में जो पानी कम था, तो जैसे तैसे इन लोग जो है हाथ में, मतलब मछली पकड़ के फर्स्ट दिन जो है घर ला लिए। अब जो है इन लोग फिर, इनका वही सेकंड दिन भी वही काम रहा। मस्त दोनों कोई और तालाब गए और फिर तालाब में मतलब घुसे, कपड़े वगैरह निकाल के घुस गए मछली पकड़ने के लिए। तो उसके बाद जस्ट मालिक आया जी। अब मालिक आया, तालाब मालिक, तो जो है बच्चों को देखा है ऐसा बोल के, तो निकलो बाहर ऐसा बोला। तो फिर एक बच्चे का नाम लिया कि जो है पेनू किसका नाम है ऐसा बोल के, क्योंकि वो बच्चे को जानता था, उसके पास बहुत बार शिकायत चली गई थी कि बच्चे यहाँ से मछली पकड़ता है बोल के। तो वो मतलब चुपचाप आया, थोड़ा सा बड़ा बच्चा था वो, चुपचाप आया। और एक ऋषभ था, वो भी मतलब निकल गए दोनों बाहर। तो उनका कपड़ा को मालिक जो है जब्त कर लिया था। तो उसके बाद वो बच्चों को जो है डांटा, बहुत डांट फटकर लगाया। तुम्हारे स्कूल में यही पढ़ाते हैं क्या, यही सिखाते हैं क्या, तुम्हारे माँ बाप यही सिखाए हैं क्या बोल के। तो उसके बाद जो है थोड़ा बड़ा बच्चा था, तो 2-3 बार वो गलती कर चुका था बोल के, उनके पास शिकायत आ गई थी बोल के, उनको 100 बार उठक बैठक लगवाया। तो उठक बैठक लगाया तो उसका हालत ख़राब हो गया। 50-60 बार लगाया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। उसके बाद जो और एक बच्चा था, उसको जो है 10 बार लगाने को बोला, क्योंकि वो पहली बार उसका नाम आया था, मतलब सामने देखा था वो। तो इस प्रकार से मतलब एक कहानी थी दोस्तों, है ना। तो एक्चुअल में देखो, दो बच्चे हैं जो क्या है, देखते हैं वही सीखते हैं, है ना। उनको आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा संभाल के रखो और उनको सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन दो, ताकि बच्चे क्या है गलत काम ना करें, है ना। अब देखो, इसमें एक प्रकार से हम सोचते हैं और देखते हैं, तो एक चोरी के अंतर्गत ही आ जाता है ये। तो इस प्रकार से मतलब नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग कोई भी हो, यदि गलत वर्ग करते हैं तो उनको उसी प्रकार से प्रतिफल मिलता है। तो हमें मतलब गलत चीज़ से थोड़ा बच के रहना चाहिए, सही वर्क करना चाहिए, है ना, जिससे हमको मतलब हानि ना हो। तो ठीक है, ये फर्स्ट कहानी है। सेकंड कहानी मैं और बताऊंगा। मैं उसी गांव से सेकंड कहानी बताता हूँ। उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, है ना, बहुत ही बुजुर्ग हो गया था, उसके पूरे बाल दाढ़ी सब सफ़ेद हो गए थे। और एक दिन मैदान में जाकर वह जो ज़मीन खोद रहा था, तो अचानक जो है एक मतलब बच्चा उनसे जाकर पूछा, वो 10th 11th क्लास का रहा होगा, कि बाबा यह क्या कर रहे हो। तो वो बाबा बताया कि बेटा ज़मीन खोद रहा हूँ, ये मैं पौधा लगा रहा हूँ बोल के। तो वो जो बच्चा बोला, तो बाबा पौधा क्यों लगा रहे हो, आप इसके फल कब खाओगे ऐसा बोल के। तो वो बुजुर्ग बोला, बेटा मैं इसके फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ, आप लोग तो खाओगे ना, मेरे आने वाली पीढ़ी, नाती पोती मेरे तो खाएंगे ना ऐसा बोल के। और आपको, आप सबको, हमको ये ऑक्सीजन देगा, साथ ही साथ फल देगा, साथ ही साथ छाँव देगा। तो देखो उस बुजुर्ग का जो है मतलब माइंड, देखो उस बुजुर्ग का कि उसमें जो है एक परोपकार की भावना है। हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको हमेशा
मतलब दूसरों का और सबका हमको परोपकार करना चाहिए। हमको हमेशा सही मार्गदर्शन में चलना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बाय बाय।